एक बार सर्वकला समरथ डोलन दे राख प्रभु डोलन दे राख प्रभु नानक दे कर हथ दूर आया चल के मैं तकी तो सरना नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति सजा सजा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे साओ जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे साओ वाहेगुरु वाहेगुरु
सोई कराए जो दुध भावे, मोहे सियाणप कछु न आवे। हे प्रभु, मेरी सियाणप किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरी सियाणप कहती है कि तू दुनिया की ओर देख, तू मनमुख बन, जो तेरे मन में आता है वही कर। इसलिए मेरी तो सियाणप वो है। इसलिए हे प्रभु, सोई कराए, मुझसे वही कराना जो तुझ भाव है, जो तुझे पसंद है। सोई कराए जो तुझ भाव है। क्यों? क्योंकि मोह से आरोप कछु न आवे। मैं क्या जानू रास्ता कौन सा मैंने पकड़ना है। संजोग विजोग दुहिकार चलावे। गुरु ने तो हमारे सामने दो रास्ते रख दिए। एक है संयोग का, जो तेरा संयोग मिलाप कराएगा परमात्मा से। दूसरा है वियोग का, जो तुझे परमात्मा से बिछोड़ेगा। हे गुरु, आपने तो दो रास्ते बता दिए, लेकिन मेरी सियाणप क्या कहती है, मैं क्या कहता हूं। जो मेरा मन कहता है मैं वो कर रहा हूं। हम मनमुख हैं, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं गुरु अर्जन देसाई जी परमात्मा के आगे। सोई कराए जो तुझ भाव है। प्रभु, मेरे से कोई कुछ करवाना जो तुझे पसंद है। बस हम बारिक तो शरणाई। मैं तेरा बालिक हूं, तेरी शरण में आया हूं। प्रभु, आप पे पैज रखा है, तू ही मेरी पैज रखेगा। किसकी ये वृत्ति है, किसकी ये वृत्ति हो सकती है, जिसके लिए मेरा माता पिता हर राया, जो हरि को अपना माता और पिता और बंधु आदि समझता है,
ओही कहेगा सोई कराए जो तुद भावे। लेकिन वो बच्चे जो माता पिता को कुछ समझते ही नहीं है, वो कैसे कहेंगे माता पिता को कि सोई कराए जो तुद भावे। वो तो कहेंगे जैसे मैं कहता हूं वो ठीक है, हे पिता तुझे क्या पता। हाँ? क्यों कि ऐसी मत हुई है, क्योंकि वो बालिक नहीं मानते अपने आप को। They consider themselves as most educated and intelligent personalities. वो माता पिता से अपने आप को ऊपर देखते हैं, ऊपर समझते हैं, तब तो दुखी होते हैं ना। गुरु कहते हैं मेरा माता पिता हर रहा है, मेरे लिए तो माता पिता हरी है, इसलिए हे परमात्मा, हे मेरे पिता, हे मेरी माता, सोई कराना जो तुझे भावे। बस बात खत्म, वेरी सिंपल। जो हम कर रहे हैं, ध्यान देना, हमसे परमात्मा वही करा रहा है जो उसको पसंद है। खाली हमने ये देखना है, अपनी थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करनी है कि जो सचमुच परमात्मा चाहता है वो हम कर रहे हैं, या वाणी को मरोड़ तोड़ के अपने को जो सूट करता है वो हम कर रहे हैं। गुरु कहते तज मान मोह विकार दूजा, सेव एक निरंजनो, एक परमात्मा की सेवा कर। कैसे? तज मान मोह विकार दूजा। गुरु हम गाएंगे जरूर, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। विकार हम कैसे त्यागे? अहंकार मैं कर रहा हूं, ये हौमे मेरी कैसे जाए, मोह कैसे जाए बच्चों से, मोह कैसे जाए संसार में से। गाएंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मानते हैं मेरा माता पिता हर राया, उन्हीं की भावना ये होगी सोई कराए जो तुझ भावे। सोई कराए जो तुझ भावे।
जब हम बालिक तो सरनाए, जब मैं अपने आप को बालिक मान के, ध्यान देना, शरण में आने का एक स्टेप है। पहले तो अपने आप को मिटाना है, बालिक समझना है। हम मिटा पाए अपने आप को? अगर आज भिखारी कुछ मांगता है तो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब, मैं मिस्कीन हूं, तब तो कुछ मिलता है ना उसको। हम बालिक बन के उसके शरण में आना है। फिर प्रभु आपने पैज रखा है, बस फिर देख प्रभु तेरी पैज रखता है या नहीं रखता है। विश्वास रखे इंसान। आज माफ करना, हमारा विश्वास नहीं है परमात्मा में। हम बेशक आते हैं, मथा टेकते हैं, बस वहीं तक। विश्वास नहीं है मेरा परमात्मा में। आज हम दुनिया के धंधे आदि हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु नानक ने छोड़ा। हम कहेंगे गुरु नानक आपकी तो अलग बात है ना, हम लोग वैसे कहते हैं, उनकी तो दूसरी बात है ना, दादाजी आपकी तो दूसरी बात है ना। आपने अगर 8 बच्चों का त्याग करके आप निकल गए यात्रा पे, कीर्तन यात्रा पे, आपकी अलग बात। क्यों आपकी अलग बात है? वो 5 तत्व के पुतले नहीं थे? क्या था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम कहते हैं उनकी अलग बात है? क्यों? क्योंकि मुझे वो बात पसंद नहीं है, मैं त्याग कैसे करूं? हमारी तो वो भावना है। तो श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने हमको साफ बताया, अगर चाहते हो परमात्मा मेरी पैज रखे तो बालिक बन के उसकी शरण में आना। हम बालिक तो
संभाल, तू संवार सकता है मेरी जिंदगी को। अर्जुन ने किसको डोरी पकड़ाई अपनी रथ की? परमात्मा को, कृष्ण को। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, अब तू बैठ के संभाल। तूने मुझे साजा, अब तूने संभालना है मेरे को। प्रोवाइडेड, कब संभाले हो? जब हम बारिक तो शरणाई, उसकी शरण में जब हम आएंगे तो। आज हमारी जिंदगी की डोरी, माफ करना, कोई भी हम संत के हाथ में नहीं देती है कि तू संभाल मुझे। एक बार डोरी अर्जुन ने दे दी कृष्ण को, फिर कह सका मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल। फिर हुक्म भी कर मान सका, और परमात्मा ने उसका हुक्म भी माना, ले गया उसको बीच में, जैसे तू कहे। अगर हम परमात्मा को डोरी पकड़ाएं, फिर जो चाहो तेरे अंदर से वही निकलेगा। जिक कराए सुख करना, जो वो चाहता है, जैसे वो चाहता है, फिर हम वही करेंगे। बात खत्म। एक बार अगर डोरी हमने इसके हाथ में दे दी, नहीं तो हमारी मत है ना, हमारी मन की मत मतागल मत्ता। गुरु कहते मन की मत मतागल मत्ता, जो कुछ बोले सो खत्तो खत्ता। ये मस्त हाथी, मतागल मत्ता है, मस्त हाथी की तरह हमारा मन ऐसे दौड़ता है, भागता है, नाचता है, और जो कुछ बोलता है खत्तो खत्ता, किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमने अपनी डोरी जिंदगी की परमात्मा के हाथ में नहीं दी है। कोई कष्ट न लगेगा इंसान, याद रखना। तुझे, तेरे परिवार को कोई कष्ट न आएगा अगर तूने अपनी डोरी परमात्मा के हाथ में दे दी। और कब उसको जित कराए सोई करना। आखिरी तुक में कहते हैं जित कराए सुख करना। जो तू कराएगा मेरे से, मैंने वही करना है। That has to be your attitude. Nothing less than that. जित कराए, फिर जो तू कराए। अब तू क्या चाहता है वो तो वाणी के द्वारा देख सकते हो, वो क्या चाहता है। वो कहते हैं उठ फरीदा उसु साज, सुबह नवाज गुजार। कब वो पवित्र दिन हमारी जिंदगी में आएगा? बताओ कब आएगा वो? सरेंडर, वी डोंट सरेंडर अवरसेल्फ। दादाजी ने शरीर छोड़ा, कमला दीदी ने एकदम अपनी नौकरी को कहा रख अपने घर में, नहीं चाहिए मुझे नौकरी, पहले ये नौकरी करनी है। कमला दीदी ने त्याग किया शरीर का, राजकांत दीदी ने भी अपनी नौकरी छोड़ संभाल। हम कर पाए हैं? बताओ हम कर सकते हैं? आज उनके आगे हमारा मत्था टिकता है, दुनिया के आगे नहीं। कोई पूछने वाला नहीं होगा हमको अगर गुरु की शरण हमने नहीं ली है तो। ये जब सब तेरे धारे, हम जानते हैं, मानते हैं कि जो कुछ सारे ब्रह्मांड में हो रहा है परमात्मा करवा रहा है। सचखंड बसै निरंकार कर कर देखे नजर निहार। अपनी नजर दृष्टि वो किसके ऊपर? सभी के ऊपर रख के बैठा है। लेकिन वो इस बात को समझे जिसका विश्वास हो गुरु में। सीधी बात है। जिय जंत सब तेरे धारे, तेरे धारे परमात्मा, तेरे आशे पे जीव जंत जो है तू उनकी पालना कर रहा है। कौन है बताओ? कौन किसको संभाल पाया है आज तक? अगर हम चाहें भी किसी को की हम मदद करें, नहीं कर पाएंगे जब तक ऊपर से कृपा न है परमात्मा की।
और तब जब जिंदगी की डोर हम उसके हाथ में पकड़ा दें, हम सियाने बन बैठे उसके आगे। वो अगर कहता है 8 पहर गोविंद गुण गावे, तो हम कहेंगे 8 पहर परमात्मा तेरे बैठ के गुण गाए, तो बच्चों को कौन देखेगा? हम भूल गए जिन पाई मेदनी सोई करदा सार, जिसने उत्पन्न किया उनको वही उनकी सार लेगा। तू कौन है लेने वाला? कब तक? आज माता पिता मानो ऊपर चले, क्या बच्चे भूखे तो नहीं मरते हैं? हा? कोई तो है जो उसको संभाल रहा है। पहले क्यों नहीं हम इस बात को समझ लेते हैं? पहले इसलिए हम नहीं समझते क्योंकि विश्वास नहीं रहा मेरा, वाणी में विश्वास नहीं, मेरा गुरु में विश्वास नहीं है। जब मेरी भावनाओं की सोई कराए जो तुद भावे, बस मैटरेट्स भूल जाओ, फिर सारे संसार को भूल जाओ। देखते से कोई कराएगा जो उसको पसंद है। अब मुझे पसंद है या नहीं इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, उसको क्या पसंद है। इसलिए आखिरी तुक में कहते हैं जे कराए सो कर, जो तू कराएगा वो मैं करूंगा। बस we have to arrive at that conclusion। जे कराए, जो तू चाहता है परमात्मा, राख प्रभु भावे मार, अगर मौत देना है दे दे। अब हम चली, बस अब हम चली, हमको खाली चलना है इस मार्ग में। पीछे का न सोचना कभी भी। पीछे क्या होना है वो तेरे हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। दादाजी ने अगर 8 बच्चों को छोड़ा पीछे, तो प्रार्थना जरूर दादाजी ने की है, परमात्मा मैं तेरे नाम के लिए निकल रहा हूं, तो इनकी पालना करना, तब पालना हुई ना हमारी। हम क्यों नहीं वो भावना रखते हैं कि प्रभु मैं सब कुछ त्याग के तेरी शरण में आया हूं, तू संभाल मेरे घर को। लेकिन उस सभी के बस की बात है, फिर भी कर कृपा, फिर भी कृपा चाहिए उसकी। कर कृपा
सगल द्वार को छान के गयो तुम्हारो द्वार। ये है सरल। वहां गए की लाज अस तब वहां आगे कर सकेंगे जब सगल द्वार को छान के, दुनिया के सब दरवाजे जब हम बंद करेंगे अपने लिए। अब देयर इज नो अदर गो फॉर मी बट सरल, उसकी सरल सगल द्वार को छान के गयो तुम्हारो द्वार। मैंने अब तेरा द्वार पकड़ा है। मां कहे कि लाज अस गोविंद दास द्वार में तेरा दास हूं हे गोविंद, तू मेरी बाह पकड़ ले। पुकारा करो उसके आगे, उसके दर पे पुकार हृदय से निकलनी है कैसे भी, नहीं तो सुनने वाला नहीं है। सीधी बात। तेरी राग विद्या उसको नहीं चाहिए। गुरु कहते कोई गावे रागी नादी बेदी वो मांत कर नहीं, हर हर बीज है। हरी बीजने वाला नहीं है तेरे राग आलाप में से। तू हृदय से पुकार, बैठ के उसके चरणों में बैठकर पुकार। हे गोविंद हे
ऐसे जब पुकार निकलेगी ना, हे परमात्मा, तब तेरी पुकार प्रभु के दर पे पहुंचेगी। और फिर छाद सिंहासन हरि जी आए। तेरे ऊपर जब कष्ट आता है, हृदय से अगर पुकार निकले तो छाद सिंहासन, वो अपना सिंहासन त्याग के तेरे पास आएंगे तेरी मदद करने के लिए। हे इंसान, थोड़ा खाली विश्वास रख। अपने जीवन की डोरी दे दे उसके हाथ में, क्योंकि वो समर्थ है। हे समर्थ, अगम, पूर्ण, वो पूर्ण है इन एवरी रिस्पेक्ट। मोह मायादार, मेरे ऊपर कृपा कर हे परमात्मा। अब मैं ना ही कुछ हो नहीं, कुछ आहे न मोरा, तब अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। सदना कहते हैं तब तेरी रक्षा मेरी, तब रक्षा तूने की जब मैं ना ही कुछ आए न मोरा, ना कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूं। हमें का त्याग करना है। हे इंसान, इन पवित्र दिनों में अपने आप को मिटाने का उद्यम करो। है तो फिर भी उसकी कृपा जब जिसके ऊपर आ जाए, लेकिन भावना है मेरी कि मैं ना ही कुछ हो नहीं, है भावना मेरी ये। वो कृपा क्यों करे? अदरवाइज अगर मैं मानता हूं मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, तो वो क्यों कृपा करेगा? वो कहेगा करना। द्रौपदी ने भी यही सवाल रखा जब अपने कमरे में गई, सारी वो चीज समाप्त हुई, कृष्ण आए। कृष्ण को कहती तू तो कहता है मैं तेरा सखा हूं, अगर सखा है तो ये मेरी मुसीबत मेरे ऊपर आई क्यों? और जब आई दुशासन ने मेरी साड़ी पे हाथ लगाया, तब क्यों नहीं तूने रक्षा की? पहले कहा था तू? क्या जवाब मिला द्रौपदी को? कि पहले तू धृतराष्ट्र की तरफ देख रही थी, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनकी ओर तेरी नजर थी, और अपने 5 पतियों के ऊपर तेरी नजर थी। फिर मैं बीच में क्यों? क्यों? अनइनवाइटेड। तूने आंखों से उनकी तरफ देखा कि मेरी लाज रखो, पता था कि समर्थ नहीं है, वो समर्थ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे तेरे लिए। कृष्ण कहते जब तूने मुझे याद किया, जब सबको अपनी नजर से, हृदय से निकाल दिया, और तूने कहा हाँ हाँ कृष्ण, तो कितना समय लगा मुझे आने में, कितना समय लगा। क्या सीखे हैं हम? हमने तो बहुत कुछ देखा है, महाभारत देखा, रामायण देखा, सब कुछ देखा, लेकिन वो एक स्वाद के लिए, अपनी आंखों का स्वाद, कमाल है कमाल। और उसमें से मिला क्या आपको? हमने लिया क्या? इसलिए गुरु पुकार रहे हैं। किसको पुकारना है? हे सम्राट Yeah.
गोपाल, हे दयाल, उस्तत है, क्योंकि प्रभु ही है समर्थ। और जब राजी होकर तेरे सामने आ जाए, मांग तुझे क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे? अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। एक अंधा कुआं है, गुरु के वो लफ्ज है, मेरे से नाराज न होना, क्योंकि कई कहते हैं, आप कहते हो घर को छोड़ के यहां बैठो। हाँ, गुरु कह रहे हैं अंधकूप है, अंधा कुआं है, जहां तुझे कुछ दिखाई भी न देगा। महाभयान, अति भयानक है एक जाल। गुरु कहते नानक पार उतार, हे परमात्मा मुझे इससे पार कर, मेरे में शक्ति नहीं है। मोहि सियानप कछु न आवे, शब्द में आपने सुना, मोहि सियानप कछु न आवे, अब तू मुझे पार कर, निकाल इस भवसागर संसार से उस तरफ, उर्वार पार, जहां मेरा शव बस है। और मिलाऊंगी माह पसार, है भावना। एक बार अगर मैं उस तरफ पहुंच जाऊं तो हम मिलाऊंगी मां पसार। प्रभु तो ऐसे खोल के बैठे अपने बाजू, आओ मेरे बच्चे मेरे पास। तो हृदय से जब पुकार निकले, जिय जंत तेरे धारे प्रभु, जोरी नाथ तुम्हारे प्रभु, जोरी नाथ तुम्हारे।
108.
परमात्मा मैं निर्गुण हूं, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है, इसलिए मेरा लेखा न देखना। धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, वो लेखे की तरफ न जाना, अलेख है। मेरा लेखा फाड़ देना अलेख है, तरस कर। अगर मेरे ऊपर तरस कर रहा है तो मेरा लेखे को फाड़ दे, क्योंकि गुरु कहते चित्रगुप्त लिख जान, लिख लिख धर्म विचारे। चित्रगुप्त मेरे अंदर बैठा है, वो लिखता जाता है। जो मैं कर्म करता हूं, मेरे गुण अवगुण सब लिखता जाता है, और लिख लिख धर्म लिख के धर्मराय के दरबार में वो ट्रांसमिट कर देता है, और धर्म राजा बैठ के उस पर विचार करता है। अब क्या करूं मैं इसका? अब जो मेरे सामने इंसान आया है, मालिश दे पूरी करके, उसका लिखा तो कुछ और कह रहा है, मैं क्या करूं? दादाजी कहते हैं अलेख है, तरस कर। मेरे ऊपर लेखा न लाना, मेरा लेखा न देखना है परमात्मा। लेखा छोड़ अलेख है झूठों। गुरु भी वही बात करते हैं, मेरे लेखे को छोड़ दे, अलेख है झूठों। जब तू मेरा लेखा फाड़ देगा तब मैं छूट सकूंगा। साईं अलेख है, तरस कर शांति वसाए चरणन समाए। मेरे अंदर शांति वसाए, मेरा मन आज अशांत है। दुनिया के कहर देखकर, दुनिया का बहुत कुछ मैंने सहन कर लिया। जो लोभ क्रोध में धजे, धजे है वो टहकना, सिंधी में कहते हैं सारा टाइम वी आर बॉइलिंग इनसाइड। लोभ के अंदर, लोभ क्रोध मोह के अंदर वी आर बॉइलिंग इनसाइड। किया छुटा अनाथ मां, मैं अनाथ हूं परमात्मा, मैं इससे कैसे छूटूं? नाथ अनाथन जो तू ही अनाथों का नाथ है परमात्मा, मेरे ऊपर कृपा कर। शांति वसाए चरण